फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमाइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो ऑर्गेनिज्म या जीव जो होता है वो जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला मैक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े जीव और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। तो चलिए समझते हैं कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े जीव किसे कहेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े जीव किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर ना विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी, चींटी आदि रहते हैं, बहुत ही प्रकार के। तो ये सभी हमें क्या होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे, बड़े जीव या मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ऐसा जीव जिसे देखने के लिए किसी यंत्र या किसी उपकरण की आवश्यकता ना पड़े, वो नग्न आंखों से ही हमें दिखाई दे, ऐसे जीव को कहेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े जीव। तो ये सारे मनुष्य इत्यादि जो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको देखने के लिए आप सभी जानते हैं क्या हमें कोई उपकरण या यंत्र की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं। तो देखते हैं दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि एक अद्भुत संसार के रूप में है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे क्या क्या लाभ एवं क्या क्या हानियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीव। तो जीवों का एक ऐसा भी संसार है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, है ना। ऐसे जीव होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव विद्यमान है जिसे हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए ना लेकिन हम देख तो नहीं पाते, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसे जीव है भी इस धरती पर या है भी इस दुनिया पर, मतलब उसके प्रेजेंस का हमें कैसे पता चलता है। तो समय समय पर ना हमको उसके होने का आभास पता चलता है या होता है, उसकी उपस्थिति का आभास होता है कि हाँ कुछ ऐसे जीव है। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देख नहीं सकते और इन्हें देखने के लिए एक यंत्र या उपकरण, सूक्ष्मदर्शी जिसको कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी जिसमें छोटे से चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, तो उनके माध्यम से देखा जा सकता है। तो इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। तो देखते हैं कि कितने छोटे होते हैं। तो जिस प्रकार ना हमारे प्राणी जगत में है ना, बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव, जैसे विशालकाय हाथी को ही ले लीजिए और एक छोटी सी चींटी, तो दोनों के आकार और आकृति में बहुत अधिक तो डिफरेंस है कि नहीं। तो उसी प्रकार ना सूक्ष्म जीव की जो जगत है या वर्ल्ड है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, उनमें भी ना उनकी आकृति और आकार में बहुत भिन्नता है। जैसे एक अमीबा को देखें जो कि प्रोटोजोआ है, एक साधारण बैक्टीरिया, तो दोनों के आकार में ना लगभग 3 लाख गुना अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? 3 लाख गुना। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि को क्या है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। क्या है? अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। लेकिन कुछ और सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जैसे शैवाल, कवक आदि। तो जब ये समूह में होते हैं तो इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से। पैरामीशियम अमीबा को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। कैसे सूक्ष्मदर्शी? साधारण वाला। सूक्ष्मदर्शी भी दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग अमीबा और पैरामीशियम को देख सकते हैं ना, ये भी सूक्ष्म जीव ही है, अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको ना हम लोग ऐसी नग्न आंखों से देख सकते हैं, अगर वो समूह में हो, ग्रुप में हो। तो जैसे कुछ शैवाल और कवक। शैवाल का मतलब क्या होता है? काई, और कवक का मतलब हम लोग नॉर्मल फफूंद से बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें ना नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना ही साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। किसके द्वारा देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं? तो जीवाणु और विषाणु। कौन? जीवाणु और विषाणु इत्यादि को।
तो ये हो गया इनकी सूक्ष्मजीव के आकार, है ना, और आकृति। तो ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर जैसी इकाइयाँ मतलब मापन के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इस कारण से इनको बहुत ही छोटे मापक से मापा जाता है। ये तो हो गया इनकी आकार या आकृति या कैसे होते हैं, कितने छोटे। अब देखते हैं कि सूक्ष्मजीव को हम लोग कहाँ देख सकते हैं या कहाँ ढूंढे, है ना, कहाँ ढूंढे। तो सूक्ष्मजीव होते हैं पृथ्वी के हर जगह पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात है, भले ही हम उसको नहीं देख पाते लेकिन ये हर जगह पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हवा में भी होंगे, पानी में भी होंगे, मिट्टी में भी होंगे, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर भी क्या है हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आंतों में, है ना, इत्यादि। तो ये हर एक जगह है, हर एक जगह, यहाँ तक कि अगर मनुष्य या बड़े जीव जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ भी ये रहते हैं। तो ये ना पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थानों से लेकर बहुत अधिक ठंडे जगहों पर, है ना, ये किसी भी परिस्थिति में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इस कारण से ये सूक्ष्मजीव मतलब कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका आवास स्थल। अब देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना 5 भागों में डिवाइड किए हैं, 5 भागों में बांटा गया है ना। तो इनमें कुछ होंगे एक कोशिकी होंगे, तो कुछ होंगे क्या, बहुकोशिकी, मतलब कुछ यूनिसेलुलर भी होंगे और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकी भी होंगे। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला क्या है, शैवाल या एल्गी, है ना, उसके बाद दूसरा कवक या फंजाई, और तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा बैक्टीरिया, तथा 5वां वायरस या विषाणु। तो सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।